सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं ललित उपाध्याय एंड आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स। एंड गाइज ये जो है उस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इस कोर्स में हम आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट सी लैंग्वेज जो है वो सिखाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे जो कि मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद गाइज आपको कोड्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आप जो जो चीज़ें आपके डाउट हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको सारी प्रोवाइड की जाएंगी। एंड गाइज ये जो कोर्स है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल से होने वाला है। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर सी लैंग्वेज कैसे काम करती है, क्या होता है एंड क्यों हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ जो है रेफरेंस मैं आपको दूंगा, सब कुछ चीज़ें बताऊंगा एंड आसानी से जो है हम सी लैंग्वेज को सीख जाएंगे। और अगर आप सी लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चुन रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता तो ये कोर्स जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर दीजिए एंड हमारी ये जो प्लेलिस्ट है सी लैंग्वेज की उसको भी एक्सेस कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड मैंने जो है आपके लिए नोट्स पहले से ही बनाए हुए हैं। बस हमें जो है सबसे पहले इन्हें समझना है एंड देन हम जो है इन्हें अप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सी लैंग्वेज है क्या। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि व्हाट इज सी, यानी सी लैंग्वेज आखिर है क्या। तो मैं एक बार जो हूँ यहाँ से हाईलाइटर को चूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हाईलाइटर को चूज़ करेंगे एंड नोट्स को धीरे धीरे समझेंगे। तो व्हाट इज सी, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सी लैंग्वेज आखिर है क्या। तो गाइज सी लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना हमें पता है, इसलिए हम जो है इसे सीख रहे हैं। साथ ही साथ ये कब डेवलप हुई थी, तो गाइज ये 1972 में डेवलप हुई थी और जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम था डेनिस रिची। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये एक नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और कहाँ पर ये जो है डेवलप हुई थी, ये हुई थी हमारे बेल लैब्स में, जो कि कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इतनी चीज़ें बस आपको लिख लेनी अपने नोट्स में और इनको समझ लेना है। उसके बाद गाइस दूसरी चीज़ कि हम जो है वो सी लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तो हम समझ गए, बट हम सी को सीख क्यों रहे हैं। सी को सीखने का कारण गाइज ये है कि ये जो है बहुत सारे हमारे डिफरेंट जोन्स में यूज़ होती है, अलग अलग चीज़ों में जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो एप्लीकेशंस में जो है यहाँ पर सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज हमारे पास जैसे विंडोज़ हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये रहा। उसके बाद हमारा मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं, हमारे कंप्यूटर को एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यूज़र इंटरफेस मतलब कि आप कहीं पर क्लिक कर रहे हो तो वो चीज़ वर्क कर रही है, आप कुछ कर रहे हो अपने पीसी में तो वो चीज़ वर्क कर रही है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। एंड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में कौन यूज़ होता है, सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इसलिए जो है हम सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। सेकंड चीज़ गाइस यहाँ पर जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, फर्मवेयर्स में हो गए एंड और भी जो है हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब तो गाइस सी लैंग्वेज जो है वो हमारे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स को भी डेवलप करने में यूज़ की जाती है। अब ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो अभी जो है हम नीचे यहाँ पे समझेंगे। मैंने पहले से यहाँ पे एक सेक्शन बनाया हुआ है कंपाइलर का, तो इसमें जो है हम इसे समझेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये जो है गाइस हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी यूज़ किया जाता है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर हमारी जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, दोनों में ही जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारी सी लैंग्वेज। जैसे हमारे डाटाबेसेस, वेब ब्राउजर्स भी जो है वो सी लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं एंड काफ़ी सारे गेम्स भी जो है वो सी लैंग्वेज के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आज की डेट में हमारी सी लैंग्वेज है। आप देख सकते हो कि सी लैंग्वेज जो है वो 1972 में यहाँ पे हमारी डेवलप हुई थी एंड कितने सारे साल बीत गए हैं इस लैंग्वेज को डेवलप हुए, 40+ ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल ये जो लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आज भी यूज़ की जा रही है, ठीक है, टेक वर्ल्ड में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे सीख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया कर रहे हो। अब गाइज नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बात कर ली इसकी एप्लीकेशंस की, सी लैंग्वेज क्या है ये भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि हम जो है वो सी लैंग्वेज को करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, ठीक है, यानी सी लैंग्वेज को हम लिखे कैसे अपने कंप्यूटर में, कैसे जो है उसको यूज़ करें, क्या करें स्टार्टिंग में, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा हाउ वी डू सी। तो सी को कैसे करें, तो सी को करने के लिए गाइस हमारे पास आती हैं दो चीज़ें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो सी को करने के लिए हमारे पास गाइस दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा कोड एडिटर, दूसरा होता है हमारा
कंपाइलर। अब दोनों को बारी बारी समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें आखिर हैं क्या। तो कोड एडिटर की बात करें गाइस, तो कोड एडिटर सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम जो है अपना कोड लिखते हैं। जैसे कि अब हम जो है नोटपैड पे अपना कोड लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे अपना कोड लिख सकते हैं। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। तो कोड एडिटर आर दी सॉफ्टवेयर्स वेयर वी कैन राइट अवर कोड्स, यानी कोड एडिटर्स क्या होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो है आप अपने कोड को लिखते हो, राइट करते हो। जैसे मान लो आपको सी लैंग्वेज कहीं पे कोड करनी है, तो कोडिंग के लिए आप कीबोर्ड में टाइप करोगे, बट कीबोर्ड में टाइप कौन से सॉफ्टवेयर पे करोगे, कहाँ पे करोगे, तो वो जो है हमारे कोड एडिटर्स होते हैं, जिन पे कि आप जो हो हमारे कोड्स को, सी लैंग्वेज के कोड को लिखोगे। तो कोड एडिटर जो है हमें सबसे पहली नीड होगी सी प्रोग्रामिंग को करने के लिए। तो कोड एडिटर हम जो है कोई सा भी कर सकते हैं, जैसे कि नीचे मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, वीएस कोड, कोड ब्लॉक्स हो गया, टर्बो सी हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइम हो गया, ठीक है, विम हो गया। ये बहुत सारे कोड एडिटर हैं जिनको जो है आप यूज़ कर सकते हो कोडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये सभी कोड एडिटर्स होते हैं एंड हम जो है यूज़ करेंगे इसमें वीएस कोड। मैं आपको बताऊंगा वीएस कोड को कैसे यूज़ करना है, और अगर आप वीएस कोड नहीं करना चाहते तो दूसरा भी आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद गाइस बात करें सेकंड जो है हमें क्या चाहिए चीज़, कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है, हमने ऊपर भी देखा था कंपाइलर है, अभी भी देख रहे हैं कंपाइलर है। तो कंपाइलर है क्या, तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कोड एडिटर सॉफ्टवेयर थे वैसे ही कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर, ये जो हमारा कंपाइलर है ये आखिर करता क्या है, तो ये करता है हमारा कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। अब सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इन चीज़ों को भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि या तो ये हमारा हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लो लेवल कोड, ठीक है, सब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो इनको समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको नीचे ये समझाई हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बेसिक हैं बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके समझने के लिए। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हमने अभी देखा कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। किसको, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। अब सोर्स कोड पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो सोर्स कोड क्या है, इट इज़ द कोड रिटन बाय प्रोग्रामर, यानी जो आप कोड लिखोगे ना अपने हाथों से, जो टाइप करोगे, वो कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है, इतना समझे। इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हम जो है कोड को जब लिखेंगे सी लैंग्वेज का, तो हम नंबर तो लिखेंगे नहीं कि 1 2 3 4 लिख दिया और कोड हो गया। हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे इसका सिंटैक्स होगा हैश इंक्लूड, या फिर जो भी हम लिखेंगे वो हम इंग्लिश के थ्रू लिखेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है क्या, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड, तो कंफ्यूज नहीं होना, सोर्स कोड जो है वो हमारा प्रोग्रामर के थ्रू लिखा जाता है। उसके बाद गाइस बात करें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाई लेवल कोड। तो सोर्स कोड को ही जो है हम हाई लेवल कोड बोलते हैं। ध्यान रखना सेम ही चीज़ है, सोर्स कोड हाई लेवल कोड। इट इज़ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी अगर आप कोड को लिख रहे हो, सोर्स कोड को लिख रहे हो, तो वो क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, यानी इंसान जो है, हम जो है प्रोग्रामर जो है उसे समझ पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा सोर्स कोड हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड की। जब आप ऑब्जेक्ट कोड पढ़ लोगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कंपाइलर क्यों चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो है गाइज हमारा ऑब्जेक्ट कोड हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड, ठीक है, कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू, किसमें कन्वर्ट करता है, हमारा ऑब्जेक्ट कोड में, इन बाइनरी फॉर्म। अब इसको समझते हैं क्या कह गया। सो गाइस कंपाइलर बेसिकली हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सोर्स कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सोर्स कोड जो है हम लिखेंगे अपने हाथों से, हमें समझ में आता है, सोर्स कोड हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, एंड जो कंपाइलर है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। यानी ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड जो कि इंसानों को समझ में नहीं आता, मशीनों को समझ में आता है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक कोड लिखा, अब वो चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ रही है कि आपने क्या क्या लिखा है, बट आपके कंप्यूटर को इंग्लिश थोड़ी आती है, आपकी जो मशीन है उसको इंग्लिश थोड़ी आती है, तो वो कैसे समझेगा आपकी बात कि आप क्या कह रहे हो, क्या कर दो, क्या सॉफ्टवेयर बना दो, क्या कर दो। तो इसलिए हम जो है कंपाइलर का यूज़ करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करे और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को समझाए कि भाई ये काम करना है मशीन, तो ये काम करके हमें दे। तो नीचे पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है ये। तो यहाँ पर ये कह रहा है इट इज़ कॉल्ड एज लो लेवल कोड। तो हाई लेवल कोड था वो सोर्स कोड, और ऑब्जेक्ट कोड लो लेवल कोड हो जाएगा, सिंपल है। अब नीचे जो है अगली लाइन कह रहा है इट इज़ नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल बट मशीन कैन अंडरस्टैंड इट। यानी जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको ह्यूमंस नहीं समझ सकते, उसको सिर्फ वो मशीन समझ सकती हैं। तो हम जब अपनी बात मशीन को समझाना चाहते हैं तो हमें कंपाइलर की नीड
पड़ती है। तो ये जो है गाइज हमारा कंपाइलर होता है एंड सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड भी ये वर्क करते हैं हमारे लिए। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊं तो मान लीजिए कि आप जो है एक पर्सन हो, आपको इंग्लिश आती है, एक दूसरा पर्सन है उसको जो है हिंदी आती है, या फिर आपको हिंदी आती है, दूसरे पर्सन को इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अब आपने हिंदी में कुछ बोला सामने वाले पर्सन से, क्या वो आपकी बात समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि उसे जो है इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी थर्ड पर्सन का यूज़ करना पड़ेगा जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हों। यानी वो क्या करे, वो आप अगर हिंदी बोलो तो सामने वाले को इंग्लिश जो है समझा दे, उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करके बता दे। तो बस वही काम जो है गाइज हमारा कंपाइलर यहाँ पे कर रहा होता है, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बस इतना ही जो है हमारा ये जो कंपाइलर है वो वर्क करता है। जो आप लिखोगे इंग्लिश में सी में, उसको जो है कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में, कुछ भी आप कह सकते हो, लो लेवल लैंग्वेज में, कुछ भी आप कह सकते हो। 3 नाम है, तीनों को आपको बस याद रखना है। नहीं भी रखते हो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, तो रख लेना। उसके बाद गाइस अब बात करें यहाँ पे जो है हमने चीज़ें समझी कि क्या क्या हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ये एक बाइनरी फॉर्म। इन बाइनरी फॉर्म मैंने बोला, ऊपर भी लिखा है मैंने, बट बाइनरी फॉर्म आखिर है क्या? तो बाइनरी फॉर्म गाइस बेसिकली क्या है, ओनली इन 0 एंड 1। तो आप जो हो जब अपना कोड लिखते हो तो आप इंग्लिश यूज़ करते हो, ठीक है, 1 2 3 4 काउंटिंग यूज़ करते हो, सिंबल्स यूज़ करते हो। बट मशीन जो है वो इतने सारे सिंबल्स और किसी चीज़ को नहीं समझती। आपकी मशीन को जो है वो बस बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, और वो बाइनरी लैंग्वेज गाइस लिखी होती है 0 एंड 1 की फॉर्म में। यानी आप अगर कोई भी नंबर लिख दो, कुछ भी, अगर आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो आपका जो मशीन है उसमें वो 1 2 3 4 5 करके स्टोर नहीं होगा, वो स्टोर होगा 0 1 0 1 0 की फॉर्म में। अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, ट्रिपल 1 0 4 1 2 1 0, 4 1 मतलब 4 बार 1, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 1, ओनली 1 एंड 0 की फॉर्म में ही होगा। तो वो जो है हमारा बाइनरी फॉर्म होता है, एंड मशीन जो है बाइनरी फॉर्म में ही हमारे सारे टेक्स्ट को, कोड को कन्वर्ट करके समझती है। बस इतनी चीज़। और कंपाइलर भी जो है हमारी, जो हमारे नंबर हैं, जो हमारा सिस्टम है, सबको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मशीन को बता देता है। अब गाइज ये तो रही हमारी सारी बातें, हमने समझ लिया कि कंपाइलर क्या करता है और एडिटर क्या है, एंड कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें यूज़ करनी है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी है अपने सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो हो अपने सॉफ्टवेयर में, अपने पीसी में जो है वो VS कोड को इंस्टॉल कर लो, एंड VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर एक MinGW का जो कंपाइलर होता है उसको इंस्टॉल कर लो। आपको जो है इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप यूट्यूब पर सिंपली सर्च करोगे, देखो खुद से करना सीखो। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं करवा दूंगा, बट खुद से करना सीखो इतनी चीज़ें। तो अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एंड MinGW कंपाइलर इन VS कोड, ठीक है, अगर आप इतना सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए छोटा सा इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, ज़्यादा नेट नहीं जाएगा, बट हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड उसको इंस्टॉल करके पीसी में जो है अपने सेटअप करना पड़ेगा। बस अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका जो कंपाइलर है और जो VS कोड है वो दोनों वर्क करने लगेंगे, एंड आप जो हो अपने प्रोग्राम को लिख पाओगे। अब जो है अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो मेरे पास सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो है इसे कनेक्ट कर लेते हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है अपना फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ लिखना है। उसके बाद इस वीडियो को देख के आप वहाँ पे लिख सकते हो, एंड आप चाहो तो बाद में जो है VS कोड को इंस्टॉल करके या किसी भी कोड एडिटर कंपाइलर को करके उसमें कर सकते हो। बाद में सीखने के लिए आप यहाँ पे भी सीख सकते हो, बट आपको जो है अगर आप अपने पीसी में सॉफ्टवेयर करके करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जो है आपकी फाइल्स को सेव करने में आपकी हेल्प करेगा। यानी अगर आप मेरे साथ साथ कोड लिख रहे हो तो आपको खुद का कोड सेव करने का मौका वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों में कर रखा है, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। अब जो है आप किसी भी ब्राउज़र पे जाओगे अपने, तो यहाँ पे जो है मैं क्रोम पे जा रहा हूँ, एंड सिंपली यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऑनलाइन सी कंपाइलर। अब जैसे ही मैंने ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च किया गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट आ गई। अगर हम फर्स्ट सेकंड किसी पे भी जा सकते हैं, ठीक है, हमारा मन है। तो मैं जो हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाली पे ही चला गया, जो सी ऑनलाइन कंपाइलर है प्रोग्रामिज का। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक पेज खुल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पूरा सिंटैक्स पहले से ही लिखा हुआ है। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये जो है मैं आपको शुरू से करके बताऊंगा, तो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड समझना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने जितना बताया कोड एडिटर कंपाइलर बस, और उसके बाद हम जो है सीधे यहाँ पर आ गए हैं। आपको बस उतना कॉन्सेप्ट समझना है, और जो मैं कर रहा हूँ उसे बिल्कुल फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे जो हूँ प्रोग्रामिंग पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो है मैंने जैसे जैसे सर्च किया आपको वैसे आ जाना है। अब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो है अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, अब हम सीधे अपना सी का प्रोग्राम कर रहे हैं,
ठीक है। तो सी के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हैश, यहाँ पे लिखा, फिर लिखेंगे इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे stdio.h, ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे तीसरी लाइन पे, यहाँ पे लिखेंगे इंट, ठीक है, INT इंट लिखेंगे, MAIN मेन लिखेंगे, एंड ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें अपने आप आ गया क्लोज वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो आपको लगाना है। उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है, एंटर मारोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास आ गया। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाली लाइन में रिटर्न, रिटर्न की स्पेलिंग सबको आती है 0, और एंड में लगाएंगे सेमीकोलन। एंड में सी प्रोग्रामिंग के अंदर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी लाइन को एंड कर रहे हो तो उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना आपको मैंडेटरी है, वरना जो है एरर शो होगा। अब एरर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सेमीकोलन आपको लगा देना है। अब हम क्या, ये गाइज हमारा जो है सी का स्ट्रक्चर है सबसे पहली चीज़। अब सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो आपको ये स्ट्रक्चर सी में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इसके बिना आपका सी का प्रोग्राम होगा ही नहीं। एक चीज़ और आपको करनी है, यहाँ पे गाइज आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो है main.c नाम से ये एक फाइल है। अब ये main.c क्या है, आप अगर अपना सी प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपकी जो फाइल है उसको आपको सेव करना पड़ेगा .c नाम से। आप आगे नाम कुछ भी रख सकते हो, आपने लिख दिया ललित, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको .c, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, mohan.c, important.c, बट .c जो है इसकी एक्सटेंशन है और उसको लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका सी का प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। फिर आप कमेंट करोगे कि हमारा वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया यहाँ पर इसलिए। सो गाइस हम जो है यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर लिख चुके हैं सी लैंग्वेज का, एंड अब हमें सीधे जो है अब अपनी आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए वो देखते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो करने के लिए आप लिखोगे printf, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे ही लिखने लग गए, तो हम जो है लिखेंगे यहाँ पे printf अपने कोड के अंदर। तो हम जो है मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ये इसे कहते हैं गाइज हमारा मेन फंक्शन, एंड इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो जो है हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो 2 ब्रेसेस हैं इनके अंदर ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे printf जो कि एक फंक्शन है, सेम एज इट इज़ लिख देना, अभी कंफ्यूज मत होना। उसके बाद गाइज इन्वर्टेड कॉमा हमें यहाँ पर लगाने हैं, एंड इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। एंड में सेमीकोलन लगाना ना भूलें, तो सेमीकोलन लगाएंगे, एंड जैसे ही रन करेंगे तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा हेलो वर्ल्ड रन हो चुका है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो है अगर मैं लिखूँ फिर से printf और यहाँ पे लिखूँ कोड बडी, ठीक है, कोड बडी लिखूँगा, एंड इसे क्या करूँगा, रन करूँगा। तो जैसे ही मैं इसे रन किया तो यहाँ पर देखिए एरर लिखा आया, ठीक है। अब ये एरर क्यों आया है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है गाइस कि हमने जो है यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो एंड में सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो सेमीकोलन लगाएंगे एंड अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड और कोड बड़ी बिल्कुल इससे चिपका चिपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी प्रिंट हो गया है। इसमें स्पेस देनी है तो हम जो है यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा हेलो वर्ल्ड कोड बडी अलग अलग लिख के आ चुका है, रन हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से आप जो हो अपना सी प्रोग्राम लिख सकते हो। हमने जो है अभी प्रोग्रामिंग में लिख के देखा एक वेबसाइट पे, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो हो यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एंड हाउ टू इंस्टॉल जो है MinGW का कंपाइलर। जब आप इन दोनों को इंस्टॉल करके सेटअप कर लोगे उसके बाद जो है आपको और मज़ा आएगा कोडिंग करने में, क्योंकि VS कोड जो है काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है। साथ ही साथ गाइज आपकी जो फाइल्स हैं जो आप कोड लिखोगे वो भी आपके लिए सेव हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको जो है मैं VS कोड में भी करके दिखाता हूँ सेम कोड, तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं लिखना। बस यहाँ पे जो है गाइज मैंने first.c नाम से अपनी फाइल बनाई हुई है। .c मैंने आपको बता दिया क्यों लगाना है। अब यहाँ पे जो है हम सेम लिखेंगे हैश इंक्लूड लिखा हमने, उसके बाद stdio.h जो हमारा था, देखो हमने लिखा इतना अपने आप लिखा आ गया। उसके बाद इंट, ठीक है, मेन, एंड यहाँ पे जो है हम सेम अपना पूरा सिंटैक्स लिख देंगे, रिटर्न 0। सिंटैक्स आपको नहीं पता क्या होता है, मैंने बता दिया, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ यानी कि जो हमने लिखा है वही एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हमने इस वेबसाइट पे लिखा है, ठीक है, वही जो है हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, तो वही हमने लिखा। अब गाइज यहाँ पे जो है हम अगर लिखते हैं printf और सेम ब्रैकेट उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और अगर मैं इसमें लिख दूँ, क्या लिखूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ कोड, या फिर लिख देता हूँ हेलो बडीज़, ठीक है, बडीज़ ही तो हैं आप सारे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा एंड में। अब यहाँ पे जो है जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे सबसे पहले हमें ऐसे करना पड़ेगा सेव। अब यहाँ पे जो है आपको एक डॉट दिख रहा है ये, ठीक है, जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो ये जो है एक क्रॉस बन जाएगा,
क्रॉस बन गया, यानी अब हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसे जो है रन करूँगा तो रन जो है यहाँ पे कॉर्नर में हमारे पास रन कोड का एक ऑप्शन है, डीबग का ऊपर है, बट बीच वाला कौन सा है, रन कोड। तो जैसे ही मैं इस रन कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल चालू हो जाएगा एंड हमारा जो मैसेज है हेलो बडीज़ वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से जो है गाइज हमारा कंपाइलर वर्क करता है। हम जो है इस तरीके से अपना सी का फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो से सीखे होंगे। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी जो है वो जल्दी ही आपके लिए मैं बैक टू बैक लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।